सन 2004 में आयोजित हुए सिंहस्थ में उज्जैनी क्षेत्र को विकसित नहीं किया गया था। इस बार इस क्षेत्र का धार्मिक महत्व बढ़ने से श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में यहां आने का अनुमान है। इसे लेकर प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट गया है। सिंहस्थ को दृष्टिगत रखते हुए उज्जैनी को विकसित करने में प्रशासन जुटा हुआ है। प्रशासन के मुताबिक इस नए क्षेत्र के विकसित होने से अभी से भी यहां श्रद्धालुओं और संतों का आना जाना शुरू हो गया है। इस कारण से जैसे ही सिंहस्थ करीब आएगा, यहां श्रद्धालु आना शुरू हो जाएंगे, जिसे लेकर व्यवस्थाओं को देखते हुए कलेक्टर ने एसडीएम को निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि उज्जैनी के आसपास सड़कों का चौड़ीकरण, अतिक्रमण हटाना जैसे महत्वपूर्ण काम समय रहते पूरे किए जाएंगे। नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना और क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल उज्जैनी। क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल उज्जैनी इंदौर जिले में स्थित है। इंदौर के पूर्वी भाग में स्थित यह महत्वपूर्ण पूजनीय स्थान पर भी श्रद्धालुओं का, संतों का आने की संभावना है। ऑलरेडी जैसे कि हमारे एसडीएम खुड़ैल के द्वारा बताया गया कि प्रतिदिन के हिसाब से साधु संत उज्जैन जाने से पूर्व क्षिप्रा के इस उद्गम स्थल पर रोज पहुंच रहे हैं और पर्याप्त व्यवस्थाएं यहाँ पर भी इस बार बनाने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि पिछले सिंहस्थ में यह स्थान नहीं था, इस तरह का भव्य स्थान नहीं बना था। इस बार जो बना है, इस तारतम्य में वहाँ पे कुछ अतिक्रमण भी चिन्हित किए गए हैं जिनको हटाना है। रोड वाइडनिंग का भी काम करने की आवश्यकता है, तो इस तारतम्य में भी इस बार चर्चा किया गया है। इंदौर और उज्जैन के बीच में सांवेर तहसील के अंतर्गत कुछ स्थान भी चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे ढाबे बने हुए हैं। इन ढाबों के वजह से वर्तमान में ढाबों के आगे पार्किंग स्थल जो बने हैं और उन पार्किंग स्थल के अलावा रोड पर जो पार्किंग होता है, जैसे कि संभावना है कि इस पूरे कार्यक्रम में लाखों की संख्या में प्रतिदिन के हिसाब से और विशेष रूप से 3 शाही स्थान जो निर्मित है, उन दिनों में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आने की जो संभावनाओं को देखते हुए जितने भी ढाबे वो रोड साइड नहीं रहेंगे, उनको रोड से कम 200 मीटर अंदर करने की आवश्यकता रहेगी। इस तारतम्य में भी सीओ जिला पंचायत और एसडीएम्स को निर्देशित किया गया कि इन स्थलों का व्यक्तिशः निरीक्षण कर लें और फिर वहाँ पे पर्याप्त व्यवस्थाएं कर लें। हमारे लिए सिंहस्थ महाकुंभ अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। शहर के अंदर की व्यवस्था किसी भी स्वरूप में चरमराए ना जाए, क्योंकि शहर ऑलरेडी घनत्व के दृष्टि से, पॉपुलेशन के घनत्व की दृष्टि से काफ़ी अधिक है। ऐसे में अगर श्रद्धालुओं के लाखों की संख्या में शहर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वर्तमान व्यवस्था और छिन्न भिन्न हो जाएगा। ऐसे में शहर के अंदर श्रद्धालु ना आते हुए बाहर उनका पर्याप्त व्यवस्थाएं उनको उपलब्ध रहें और साथ ही वो उज्जैन समय रहते हुए और त्वरित सुगमता के साथ पहुँचे, अपना भक्तिभाव से अपना कार्यक्रम निपटाएं और तत्पश्चात वापस चले जाएं। इस दृष्टि से हमारे द्वारा पूरा शहर का मैपिंग किया जा रहा है। इस मैप के अंतर्गत रोड्स का चिन्हांकन करना, आवागमन के दृष्टि से पूरा डायरेक्शंस उसमें दर्शाए जाएंगे, जो मैप पे पहले उतारा जाएगा, तत्पश्चात मैदान पे उतारा जाएगा कि किस तरह से, किस डायरेक्शन का उपयोग करते हुए श्रद्धालु सुगमता से उज्जैन पहुंच सकते हैं और कैसे वापस वो आ सकते हैं। अगर अत्यधिक श्रद्धालु एक साथ आ जाते हैं, ऐसे स्थिति में भी इमरजेंसी सिचुएशंस में हमको किन रोडों का उपयोग करना चाहिए, इसके तारतम्य में भी विस्तृत चर्चाएं हुई हैं, जो पहले मैप पे उतारा जाएगा, तत्पश्चात मैदान पे इस पे उतारा जाएगा। कई ऐसे बैरिकेडिंग स्थानों की आवश्यकता रहेगी।
बैरिकेडिंग पर्याप्त संख्या में इस तरह से रहे जिससे कि 2 व्हीलर्स हो, 3 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, बड़े वाहन हो, कोई भी वाहन वो एक पर्टिकुलर स्थान पे अगर रोका गया है तो उसके आगे बढ़ ना सके और आगे उज्जैन में कोई व्यवधान ना हो। तो हमारा यह प्रयास रहेगा कि आने वाले 3 महीने में प्रति माह के हिसाब से इस बैठक का पुनः आयोजन होगा और जो बिंदु आज इन बैठकों में उभर कर आए हैं इसका पर्याप्त समीक्षा हो जिससे कि जो कागज पर उतारा गया वो मैदान स्तर पर भी उसको वैसे ही हूबहू हम उतारे और इस महापर्व का कार्यक्रम बहुत अच्छे से सुनियोजित ढंग से हो, ये प्रयास करेंगे। अब इस स्थान के धार्मिक महत्व को विश्व भर में पहुंचाने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। देखना है कि नर्मदा शिप्रा संगम का स्थल पर्यटकों को कितना अपनी ओर खींच पाता है और इस क्षेत्र की अब किस तरह से वैश्विक पहचान बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज।